एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एसबी टेक में। ये HTML की 5वीं सीरीज़ है। इसमें आज हम कुछ खास टैग के बारे में जानने वाले हैं और उसमें लगने वाले एट्रीब्यूट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच पाए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे पूरा लास्ट तक देखने में तो एक बार ज़रूर लाइक प्रेस कर दीजिए। चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने नोटपैड को ओपन करते हैं जहाँ पे हम कोडिंग को लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कोड को लिखा हुआ है। आज हम सेंटर टैग यूज करेंगे। पहला टैग हमारा है सेंटर टैग। सेंटर टैग का यूज होता है दोस्तों, जहाँ पे हमें किसी कंटेंट को बीच में दिखाना होता है, वहाँ पे हम सेंटर टैग का यूज करते हैं। बाय द वे हम एट्रीब्यूट का यूज करके भी सेंटर में कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सेंटर टैग का यूज करके कंटेंट को बीच में करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इसको सेंटर में करना चाहते हैं। जैसे ये लिखा गया हाइपर इज द पॉसिबल है ना, लाइनर तक। तो यहाँ पे लास्ट में हम सेंटर टैग को क्लोज करके देखते हैं क्या ये वास्तव में सेंटर में आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटर को क्लोज किया। अब इसको सेव करके देखते हैं। Ctrl+S प्रेस करके हम सेव कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव था, इसीलिए इसका सेव एज का डायलॉग बॉक्स हमें दिखाई नहीं पड़ा। इसको ओपन करते हैं। ये देखिए हमारे सामने आया। ये देखिए बीच में दिखाई पड़ रहा है, बाकी सब लेफ़्ट साइड से हैं। अब इसको हम सेंटर को हटा करके देखते हैं तो क्या वास्तव में ये बीच में दिखाई पड़ रहा है। इससे प्रूव हो जाएगा कि ये सही है ना। ये देखिए हम सेंटर को क्लोजिंग टैग हटा दिए और इसको भी हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए, और कंट्रोल से सेव करके देखते हैं। अभी देखिए पूरा लेफ़्ट में आ जाएगा जो हमारा कंटेंट ये बीच में अभी है ना। अभी इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये पूरा बीच में लेफ़्ट में आ जाएगा। ये देखिए लेफ़्ट में आ गया है ना, अभी तक बीच में था। तो हम सेंटर टैग का यूज करके किसी भी कंटेंट को, किसी भी डाटा को सेंटर में कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से होता है। अब आगे आते हैं हम कमेंट टैग पर। दोस्तों कमेंट टैग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब भी हमें किसी कोड के बारे में, किसी डाटा के बारे में जो हम टाइप किए होते हैं अपने कंप्यूटर में, बताना पड़ता है एक यूजर को, एक कोडर को, जो कोड को लिखता है उसको अगर हमें बताना पड़ता है तो हम कमेंट टैग का यूज करते हैं। कमेंट टैग का यूज हम इस प्रकार से करेंगे। ऐसे हम एंगुलर ब्रैकेट लगा करके ये 1 क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ में, तो अपोस्ट्राफी का साइन आ जाएगा और उसके बाद अंडरस्कोर लगा देंगे इस प्रकार से। ठीक है, इतना लगाएंगे और जहाँ तक हमें कमेंट करना है जिस भी कंटेंट को, वहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। इसका क्लोजिंग टैग ये होता है दोस्तों, हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। जिसको हम सेंटर में किए थे उसी को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अंडरस्कोर इस प्रकार से आप लगाएंगे, ऐसे क्लोज करेंगे। ठीक है, जो कमेंट होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है एक ब्राउज़र के द्वारा। जो ब्राउज़र इसको रन करता है, इस कोडिंग को रीड करता है, प्रोसेस करता है, तो कमेंट को इग्नोर कर देता है, उसे ब्राउज़र स्क्रीन पर नहीं दिखाता है। ठीक है, तो आप ब्राउज़र स्क्रीन पर हाइपर इज द पॉसिबल ऑफ लाइनर ये नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो हम सेव करके इसको देखते हैं वास्तव में क्या ऐसा हो पाएगा। रिफ्रेश किए, देखिए इन द गुड ओल्ड डे, वो जो बाकी शुरू में था वो हट गया है ना। इस प्रकार से आप कमेंट टैग का यूज करके आप अपने कोड के बारे में बता सकते हैं। आगे हम सीखते हैं हेडिंग टैग के बारे में। दोस्तों जब हम किसी की डेफिनेशन लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी पड़ती है। हेडिंग को हम कई प्रकार से लिख पाते हैं, जैसे कि उसकी साइज़ को इंक्रीज़ करके और उसके कलर को चेंज करके, है ना। इस प्रकार से हेडिंग को हम लिखते हैं और बाकी उसके बारे में डेफिनेशन लिखते हैं। तो हेडिंग टैग का यूज करके हम हेडिंग को लिखने वाले हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए ये हम हटा देते हैं जो कोड अभी अप्लाई किए थे। ठीक है, कमेंट टैग को हम हटा देते हैं जिससे कि ये पूरा हमें दिखाई पड़े जो हेडिंग के बारे में हम लिखे हैं, जो ये डेफिनेशन हम लिखे हैं, है ना, उसको हम बता पाएँ। तो यहाँ पे हम हेडिंग टैग का यूज करने वाले हैं। दोस्तों हेडिंग टैग जो होता है HTML में हेडिंग देने के लिए होता है, हेडिंग को दिखाने के लिए होता है। ये H1 से लेकर के H6 तक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। H1 से लेकर के H6 तक, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं H1 से लेकर के H6 तक होता है। ठीक है, H1 से लेकर के H6 तक हेडिंग होती है। और इसमें जो H1 हेडिंग आप देख रहे हैं, ये हेडिंग सबसे लार्जेस्ट हेडिंग होती है, मतलब इसकी साइज़ जो होती है वो बड़ी होती है। और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होती है H6।
ठीक है, इसको हम बारी बारी से जान लेते हैं इम्प्लीमेंट करके। यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम हेडिंग को लिखते हैं, पहले H1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, H1 लिखते हैं जो कि सबसे लार्जेस्ट हेडिंग है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एट्रीब्यूट, ये हमने लिख दिया और इसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं H1 को, कि यहाँ पे इससे ये पता चलेगा कि H1 मतलब हेडिंग जो है यहीं तक है। इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस प्रेस करके और चलते हैं ब्राउज़र स्क्रीन पर जहाँ पे ये डाटा दिखाई पड़ेगा। हम यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए एट्रीब्यूट है ना, ये लिख करके आ गया, ये हेडिंग हो गई है ना। हेडिंग इस प्रकार से लिखी जाती है, बाकी सभी डेफिनेशन जो है नीचे लिखी गई है। और ये तो हमने लार्जेस्ट हेडिंग बताया H1 है ना। अब हम इसको H6 करके देखते हैं जो कि सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं H6 है ना, जो कि क्लोजिंग टैग है। ये एक कंटेनर टैग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एम्प्टी टैग नहीं है क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग होता है। अब ब्राउज़र स्क्रीन पर चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे और देखते हैं, देखिए एट्रीब्यूट जो लिखा गया ये बहुत छोटा दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट हेडिंग है H6, इससे आपको पता चल गया। एक और हेडिंग का यूज करके हम बता रहे हैं, यहाँ पे हम H3 लिख दे रहे हैं। ठीक है, H3 का यूज करके देख ले रहे हैं कि इसकी साइज़ कितनी इंक्रीज होती। आप लोग बारी बारी से ट्राई कर लीजिएगा अपने डेस्कटॉप पर, पीसी पर, जो भी आपके पास है, लैपटॉप है ना, उससे आपको अच्छा पता चल पाएगा। ये देखिए साइज़ इंक्रीज हुई इसकी थोड़ी, है ना। इस प्रकार से हेडिंग का यूज कर पाते हैं आप लोग। और आगे अब हम देखते हैं इसमें यूज होने वाले एट्रीब्यूट के बारे में। पहला एट्रीब्यूट इसमें यूज होगा अलाइन। अलाइन दोस्तों जो होता है ALIGN, अलाइन जो होता है ये डाटा को या फिर कंटेंट को लेफ्ट से राइट में या फिर सेंटर में दिखाने का काम करता है। मतलब कि जो हम डाटा लिखे हुए होते हैं उसके अलाइनमेंट को ये सेट करने का काम करता है। आपको हम पहले भी बता चुके थे, जब भी हम एट्रीब्यूट टाइप करते हैं उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हम देते हैं। ठीक है, तो इसकी भी वैल्यू होगी। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है डाटा हमारा वो लेफ्ट साइड से दिखाई पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम लेने वाले हैं सेंटर। ठीक है, सेंटर लेने वाले हैं और ये एट्रीब्यूट जो लेफ्ट साइड से आपको दिखाई पड़ रहा था वहाँ पे ब्राउज़र स्क्रीन पर, अब ये मिडल में दिखाई पड़ेगा। अब चलते ब्राउज़र स्क्रीन पर कंट्रोल एस से सेव करके और यहाँ से हम आते हैं ब्राउज़र स्क्रीन पर, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आप, जैसा कि हम बताएं कि ये सेंटर में आ जाएगा, ये वाकई सेंटर में आ गया है ना। इसकी साइज़ हमने H3 दिया है तो इसकी साइज़ इस प्रकार से है और ये सेंटर अलाइन हमने किया है, वो सेंटर में आ गया। अभी जैसा कि हम बताए थे सेंटर टैग का यूज करके किसी भी डाटा को हम सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ पे हम सेंटर टैग का भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम अलाइनमेंट से भी कर सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट एक एट्रीब्यूट है लेकिन सेंटर एक टैग है। ठीक है, एक और अलाइनमेंट यूज कर लेते हैं, राइट, RIGHT। ठीक है, राइट से ये दिखाई पड़ेगा, जो एट्रीब्यूट लिखा गया होगा वो आपको राइट में दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे हम रिफ्रेश किए, ये देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं राइट में आ गया। ठीक है, आप अगर लेफ़्ट करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट तो वो लेफ़्ट होता ही, आप लेफ़्ट लिखें चाहे ना लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट वो लेफ़्ट चला जाएगा। अगर आपको सेंटर में करना है या फिर राइट में करना है तो आप अलाइन एट्रीब्यूट लिख करके उसकी वैल्यू लेफ़्ट, राइट, सेंटर जो भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से था। अभी आप अगले टैग के बारे में सीखेंगे जो कि है पैराग्राफ, जो P से लिखा जाता है, पहली लाइन लिखी जाती है, पहला लेटर लिखा जाता है P। इसके बारे में जान लेते हैं पैराग्राफ टैग क्या होता है। यह टैग टेक्स्ट के ब्लॉक को पैराग्राफ के रूप में बनाता है या शुरुआत में एक्स्ट्रा स्पेस के साथ लाइन ब्रेक इंसर्ट करता है। ठीक है, अभी इसको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। यह एक कंटेनर टैग होता है, जैसा कि आप जानते ही हैं, जिसका क्लोजिंग टैग होता है वो कंटेनर टैग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख के इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे ये वर्क करता है ना। तो यहाँ पे हमने P टैग लिखा और इसका क्लोजिंग टैग होता है, यहाँ पे हम इसको क्लोज कर दे रहे हैं P से, है ना, हम बीच में क्लोज कर रहे हैं। फॉर के बाद कुछ एक्स्ट्रा स्पेस दे करके ये नई लाइन को इंसर्ट करेगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं, कंट्रोल S से सेव करके इसको ओपन करके यहाँ पे देखिए रिफ्रेश किए, ये देखिए बीच में जो दूरी स्पेस दिख रहा है ये पैराग्राफ टैग
होने के कारण होता है। ठीक है, वैसे लाइन ब्रेक के लिए बी आर टैग हम यूज करते हैं। बी आर टैग जब हम लगाते हैं तो इसके बीच में जो स्पेस होता है, जैसे कि यहाँ ऊपर जितना स्पेस है उसके बराबर की स्पेस नीचे भी होती है, लेकिन पैराग्राफ टैग जो होता है वो एक्स्ट्रा स्पेस लेता है लाइन ब्रेक के लिए, जैसा कि यहाँ पे लिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से पैराग्राफ होता है। और पैराग्राफ टैग में लगने वाले एट्रीब्यूट के बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि अभी हम बताए हैं पहले अलाइन एट्रीब्यूट, है ना, इसमें भी अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करके हम कंटेंट को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अलाइन, पी में ALIGN, है ना। अलाइन के बाद कुछ वैल्यू देंगे, लेफ्ट राइट जो भी होता है, ये अपने कंटेंट को किस साइड हम दिखाना चाहते हैं उसके लिए होता है अलाइन टैग। ठीक है, LEFT, है ना। बाय द वे लेफ्ट तो होता ही है, हम राइट लिख देते हैं RIGHT, है ना। इसको सेव करते हैं और यहाँ हम सेव करके ब्राउज़र स्क्रीन पर आते हैं। ये देखिए रिफ्रेश किया हमने, ये देखिए राइट साइड से दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए, है ना, ये पूरा राइट साइड से दिखा रहा है, लेफ्ट साइड में जगह छोड़ दिया इतना, है ना। और बाकी यहाँ पे हमने पैराग्राफ को क्लोज किया है ना, तो इसलिए जो है ये राइट साइड से है और यहाँ पे जो बच रहा है फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट साइड में बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये अलाइन से इसके अलाइनमेंट को हम सेट कर पाते हैं। तो ये था पैराग्राफ टैग और इसमें लगने वाले अलाइनमेंट का यूज, है ना, अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का यूज। अब आगे हम जान लेते हैं लाइन ब्रेक टैग के बारे में, जो अभी हम डिस्कस किए हैं। ब्रेक न्यू लाइन जो इंसर्ट करता है बगैर किसी स्पेस के, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है। यहाँ से हम पैराग्राफ टैग को हटा दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये देखिए सेंटेंस पूरा लिखा गया है, डेफिनेशन लिखी गई है और यहाँ से हम चाहते हैं कि लाइन ब्रेक हो, है ना। यहाँ से लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, इसको हटा देते हैं। व्हेन द, ये जो लिखा गया है ये नीचे लाइन पे आए। ठीक है, तो बी आर टैग यूज करते हैं। बी आर टैग एक एम्प्टी टैग होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसको सेव करके देखते हैं ये किस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि पैराग्राफ एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा था, ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा। ये देखिए अभी स्पेस जो है कम हो जाएगी, है ना। तो इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए स्पेस एकदम कम हो गई। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे पैराग्राफ यूज किए होते हैं जैसा कि पीछे किए थे, स्पेस ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे स्पेस कम है। ये होता है लाइन ब्रेक टैग। लाइन ब्रेक टैग जो होता है एक नई लाइन इंसर्ट करता है हमारे वेब डॉक्यूमेंट में। ठीक है, ये था। अब आगे हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रूल टैग, जिसको हम कहते हैं HR टैग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रूल टैग क्या होता है उसको जान लेते हैं, इसको डिलीट करके। अब यहाँ पे हम HR लिखेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल टैग जो होता है, यह टैग आपके पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रिएट करता है और आपके पेज में इंफॉर्मेशन को सेक्शन में डिवाइड करता है। यह एक एम्प्टी टैग होता है। ठीक है, तो अगर हमें डाटा को, इंफॉर्मेशन को सेक्शन में दिखाना हो तो हम क्या करते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के लिए HR टैग का हम यूज करते हैं। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाती है। ठीक है, कंट्रोल S से इसको सेव करके देखते हैं। अभी देखिए टॉप पर सबसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई पड़ेगी। रिफ्रेश किए, ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन पतली सी आ गई है ना। ये HR टैग का कमाल है। अभी HR टैग को हम बीच में यूज करना चाहते हैं, यहाँ से जो है ये टॉप पर दिखाई पड़े और बाकी सब नीचे दिखाई पड़े। तो क्या करेंगे, HR को हम यहाँ पे लिख देंगे, तो इस प्रकार से बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो जाएगी। ठीक है, ये रिफ्रेश किए, देखिए ये टॉप पर आ गया और बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो गई। इसके कुछ एट्रीब्यूट हैं जिसका यूज करके हम इसको सेट कर पाते हैं, इसको डिजाइन कर पाते हैं। तो उस एट्रीब्यूट के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम जानते हैं साइज नाम का एट्रीब्यूट। साइज से आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो इसकी साइज को इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। ठीक है, जो साइज एट्रीब्यूट होता है ये रूल हाइट को पिक्सल में स्पेसिफाई करता है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू डायरेक्टली ब्राउज़र पर डिपेंड रहती है। समानता डिफ़ॉल्ट साइज जो होती है वो 3 पिक्सल होती है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट साइज क्या है, 3 पिक्सल होती है। तो यहाँ पे हम साइज लिख करके इसके साइज को क्रिएट करते हैं। साइज हमने लिखा, जो भी नंबर हम टाइप करेंगे वो पिक्सल में लिखा जाएगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो 3 होता है। चलो हम टाइप करके देख लेते हैं।
है ना। अब इसको कंट्रोल एस से हमने सेव किया और ये ब्राउज़र स्क्रीन पर हम आए और यहाँ से हमने रिफ्रेश किया। ये देखिए इसकी साइज़ जो है थोड़ी बड़ी हुई है ना। अभी आपको शायद दिख रहा हो, लेकिन ये बढ़ी हुई है साइज़। फिर से इसको और एक्स्ट्रा हम बढ़ा देते हैं। चलिए हम 50 कर देते हैं, थोड़ा और स्पेस आ जाएगा, साइज़ बढ़ जाएगी तो पता चलेगा ज़्यादा। ठीक है, ये ब्राउज़र स्क्रीन पर हम आए और यहाँ से रिफ्रेश किए। ये देखिए साइज़ इंक्रीज़ हो गई है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन की साइज़ बढ़ गई है ना। इस प्रकार से आप साइज़ एट्रीब्यूट से इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आगे हम चाहते हैं कि अगले एट्रीब्यूट के बारे में सीखें, वो होता है नो शेड। नो शेड जो होता है ये एक कलर को फिल कर देता है जो ब्लैक होता है बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। और नो शेड यहाँ पे यूज कर रहे हैं और इसको लिखने मात्र कंट्रोल एस से सेव करते हैं। ये जो आपको खाली खाली दिख रहा है अभी, ये खाली खाली दिख रहा है वाइट वाइट सा, ये पूरा फिल हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं अभी, ये देखिए पूरा फिल हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर को ये एक्सेप्ट करता है ना। नो शेड से इस प्रकार से आ जाएगा, कोई शेडिंग नहीं होगी। इस प्रकार से नो शेड हो गया। अब हम अगला एट्रीब्यूट जान लेते हैं, अलाइन। वही फिर बात आ गई जैसे कि अभी हम जाने थे अलाइन एट्रीब्यूट से कि इसके अलाइनमेंट को सेट कर पाते हैं। तो अलाइन हम देख लेते हैं, लेफ़्ट राइट आप लोग करके देख लीजिएगा। फिलहाल कर देते हैं ALIGN, बहुत आसान है। जैसा सब में करते वैसा इसमें भी करेंगे। राइट लिख देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस से सेव करते हैं और इसको देखते हैं क्या आता है। रिफ्रेश किए, ये राइट में है। अभी इसकी साइज़ को इंक्रीज़ किया हुआ है ना, ये साइज़ इसकी बड़ी है इसलिए पता नहीं चल रहा है। इसके विड्थ को हमें सेट करना होगा, तब लेफ़्ट राइट हम करेंगे तब पता चलेगा कि हम इसके अलाइनमेंट को सेट कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल नहीं दिखाई पड़ा। इसकी विड्थ को हम कम कर देते हैं। अगला एट्रीब्यूट है विड्थ, WIDTH, ठीक है। विड्थ को इंक्रीज़ कर देते हैं या फिर डिक्रीज़ कर देते हैं, जो अभी हम कर देते हैं। अगर 5 है ना, 5 के अंदर बहुत छोटा सा दिखाई पड़ेगा। चलिए हम 50 कर देते हैं, कोई नहीं, 50 कर देते हैं विड्थ की साइज़। अब इसको देखते हैं कैसा दिखाई पड़ेगा। इसको तो राइट से दिखाई पड़ना चाहिए क्योंकि हमने राइट अलाइनमेंट दिया है। ये देखिए राइट में दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अभी अलाइनमेंट वर्क किया यहाँ पे, ये पता चला है ना। अब इसको अगर लेफ़्ट से करना होगा तो लेफ़्ट अलाइनमेंट दे देंगे, वो लेफ़्ट में आ जाएगा। ये देखिए इसको हम लेफ़्ट दे रहे हैं तो लेफ़्ट में आ जाएगा, LEFT, ठीक है। सेव किया हमने और यहाँ ब्राउज़र स्क्रीन पर आए, रिफ्रेश किए, ये देखिए लेफ़्ट में आ गया, ठीक है। इस प्रकार से आप विड्थ की साइज़ को सेट कर पाते हैं, ठीक है। तो आगे अब हम जानते हैं अगले एट्रीब्यूट कलर के बारे में। अगर इसको हमें कलरफुल करना है, जैसे कि ब्लैक दिखाई पड़ रहा है, इसको कलर में करना है तो हम कलर नाम का एट्रीब्यूट टाइप करके उसको कलर में कर पाते हैं। तो लिख देते हैं यहाँ पे कलर, COLOR, है ना। कलर इक्वल टू रेड लिखते हैं, ठीक है। रेड जो है ज़्यादा विजिबल होता है इसलिए हम रेड का ज़्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे रेड हमने लिख दिया। अब चलते हैं ब्राउज़र स्क्रीन पर, देखते हैं कैसा दिखाई पड़ रहा है ना। ये हमने रिफ्रेश किया, ये देखिए रेड में आ गया, ठीक है। अगर इसको हमें कलरफुल करना है तो इसको हम रेड भी कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इतने इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट और टैग के बारे में सीखा। अब अगले वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्टाइल टैग के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपके वेब पेज को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। स्टाइल टैग, उसके बारे में सीखेंगे आप लोग। आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर से ज़रूर एक बार लाइक प्रेस तो कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये टाइप करके सर्च कर सकते हैं। फेसबुक के लिए SBTech7 और ट्विटर के लिए SBTech7 और इंस्टाग्राम के लिए SBTech50, है ना। ये सर्च करेंगे तो आप हमें एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।